नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, अंधविश्वास उनको पढ़ा सकते हैं, उनको अंधभक्त आप बना सकते हैं। वकीलों को आप मूर्ख थोड़ी बना सकते हैं। वकीलों को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे आए हैं और उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बाबा ने कहा था कि 15 दिन दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो ना दूध हुआ ना पानी हुआ। और वहीं घूम रहे चंपत राय भी वहीं घूम रहे हैं और दूसरे तमाम लोग भी वहीं घूम रहे हैं। और आज तो इस तरह की खबरें आई हैं कि सुबह की आरती में राव साहब भी वहीं घूम रहे हैं मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अयोध्या में हलचल तेज है। वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं, इनको जेल में होना चाहिए। ये तक बातें वकीलों की तरफ से कही गई हैं और कहा गया है कि जो चंदा चोर हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें उनका केस कोई वकील नहीं लड़ेगा और अगर लड़ेगा तो फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी तैयार कर ले। यानी कि सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी गई है चंदा चोरों को। लेकिन सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कह रही है भाई हम रिमांड ही नहीं मांगेंगे। अब उनको जेल भेज दिया गया है रिमांड नहीं मांगने पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, सीबीआई जांच की आप मांग लेकर आए हैं तो हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे, जुलाई में करेंगे सुनवाई। तो क्या चल रहा है? जो राम भक्त हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि भाई 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, सजा हो जाएगी। योगी जी 15 दिन तो हो गए हैं, अब तक ना कोई ऐसी रिपोर्ट आई है, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई हुई है। जो छोटी मछलियां थी उनको आपने पकड़ लिया है और जो बड़े मगरमच्छ हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या हो क्या रहा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर 15 दिन तो हो गए हैं। योगी जी कह रहे थे कि 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और नहीं कर सकते हो क्या? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कितना दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है कि अयोध्या के वकील ही कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर छोड़कर चले जाएं अयोध्या, वापस नहीं आने की जरूरत है। और अगर कोई केस इन चंदा चोरों जो 8 पकड़े गए उनका लड़ेगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना उससे वसूलेंगे, ऊपर से एसोसिएशन से बाहर कर देंगे। तो अब वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए हिमांशु जी, आपको ये बात देखनी होगी कि अल्टीमेटली लोगों को ही आगे आना पड़ा, विद्वान लोगों को आगे आना पड़ा, जानकार लोगों को आगे आना पड़ा, विशेषज्ञ को आगे आना पड़ा। वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, चीजों को समझते हैं, कानून को समझते हैं। आप उनको ज्यादा दिन मूर्ख नहीं बना सकते। आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, अंधविश्वास उनको पढ़ा सकते हैं, उनको अंधभक्त आप बना सकते हैं। वकीलों को आप मूर्ख थोड़ी बना सकते हैं। भाई मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी हो रही है, मुझे 6 महीने दीजिए, मुझे ये दीजिए, लोगों को भटका रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट में जो आरोप लगे हैं और वो आरोप सही सिद्ध हुए हैं, चीजें धीरे धीरे बिल्कुल पाक साफ हो गई हैं, समझ में आ गया है कि लगातार चोरी और डकैती चल रही है मंदिर में। तो इससे आम जनता आक्रोशित है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो क्या करे? एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी देखे या वो मंदिर के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन करे या वो आंदोलन करे, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको तो रोज कमाई पर निकलना है। ज्यादातर लोग इस चीज में लगे हुए हैं। वकीलों को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे आए हैं और उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बाबा ने कहा था कि 15 दिन दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो ना दूध हुआ ना पानी हुआ। और वहीं घूम रहे चंपत राय भी वहीं घूम रहे हैं और दूसरे तमाम लोग भी वहीं घूम रहे हैं। और आज तो इस तरह की खबरें आई हैं कि सुबह की आरती में राव साहब भी वहीं घूम रहे हैं मंदिर में और जांच भी चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है,
वही जांच कर रहे हैं, वही एफआईआर करवा रहे हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं, वही फैसला दे रहे हैं, वही इस्तीफे दे रहे हैं, अपने आप को इस्तीफा दे रहे हैं। आप ये देखिए, इनकी मति मारी गई है। अरे भाई, जब इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं चंपत राय जी, आप 80 प्लस हैं, दूसरे लोग इतने दिनों से हैं, और आपको खुद ये कहना चाहिए था कि हम इस संस्था से इस्तीफा तत्काल देते हैं, और जब तक सारा मामला साफ नहीं हो जाता, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, आरोपी नहीं पकड़े जाते, तब तक हम परित्याग करेंगे इस पद का। क्यों नहीं कह पा रहे आप? क्या सर, और ये दिक्कत है आपके? ऐसा करते तो बहुत ज्यादा इज्जत कमा लेते। मतलब जो लोग उन पर शक कर रहे हैं वो भी उनको उसी मतलब अच्छी निगाह से देखते कि देखिए कम से कम इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा उन्होंने दे दिया आरोप लगने पर, उस परिपाटी को कम से कम हर जगह फॉलो भी किया जा रहा है जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर असली राम भक्त है। लेकिन किया क्या, बैठे रहे, और जो इस्तीफा दिया है इस्तीफा भी निकलकर सामने नहीं आया, और कहा जा रहा बैठक होगी 11 तारीख को, तब देखेंगे, विचार करेंगे कि इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है। वकील यहाँ मोर्चा खोल रहे हैं, 3 दिन के अंदर छोड़ दो, और वो दिल्ली चले भी गए, ये भी खबर आ रही है। नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है कि नूरा कुश्ती चल रही है। हम उसको जो है खुद ही बता दे रहे हैं कि भाई चंदा चोरी हुई है, वो नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं डकैती हुई है, ये कह रहे हैं नहीं वो कुछ नहीं हुआ है, वो तो टिन्नू चोरी करके ले गया है। अब आप ड्राइवरों को, सफाई कर्मियों को, और वहां जो चौकीदार हैं उनको पकड़ के जो है जेल में डालेंगे और उनकी जांच करेंगे, तो ये तो समझ में आ गया है लोगों को कि आप ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी थी, जिम्मेदारी के पद पे आप बैठे हुए थे, आपके सामने सारी चीजें हो रही थी। भाई, आप अभिषेक उपाध्याय ने अपने चैनल पे खुलासा किया है, जो पुराना अकाउंट का आदमी था उसने साफ कहा कि जब इस तरह की चोरी हो रही थी और मैंने इनको कहा, चंपत राय जी को कहा, अनिल मिश्रा को कहा, तो उनका तो कुछ नहीं हुआ जो चोरी कर रहे थे, उल्टा मुझे ही हटा दिया गया। तो वो आदमी तो जिंदा है भाई, वो तो आपके सामने है। तो आप आपने उल्टा उसी को हरा दिया, तो जाहिर है कि आप उस चोरी में शामिल हैं और आपकी जानकारी में सारी चीजें हो रही हैं। वो तो और पुरानी आज बात आप हो गई सर। यहाँ पर एक वीडियो भी आया है जो बताया जा रहा है 5 जून का है। उसमें कहा जा रहा है कि चंपत राय को जानकारी थी कि लूट हुई है, डकैती हुई है, पैसा भी मिला था, रिकवर हुआ था, लेकिन चंपत राय उसके बाद वीडियो बनाकर कह रहे थे कुछ नहीं, ऐसे ऑडिट हो रहा है, जांच हो रही है, कुछ चोरी वोरी नहीं हुई है। मतलब आप जानकर भी अनजान बने हुए थे, आपने सीधे तौर पर झूठ बोला, सब कुछ देखते हुए भी। तो क्या माना जाए, आपकी मंशा पर शक नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए हिमांशु, ये बात तो अब साफ हो गई है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी सबकी मिलीभगत है और वहां पे बड़े स्तर पे चोरी हो रही थी। लेकिन बात यह है कि चोरी होके ये पैसा जा कहाँ रहा था। अब चोरी करके चंपत राय जी अपने घर तो इतना पैसा ले जा नहीं रहे थे, ये तो कहीं और जा रहा था पैसा। अगर पैसा कहीं और नहीं जा रहा था, हमें तो चंपत राय से भी ज्यादा हैरानी देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से है ना। वो क्यों नहीं बोल रहे? योगी जी ये तो कह रहे हैं कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोरी पे वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई चोरी हो कैसे गई, हम इस पे एक्शन लेंगे, हम कुछ करेंगे, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये विनय कटियार अगर कह रहे हैं, बाकी लोग अगर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी। आप बताइए, विनय कटियार को तत्काल प्रधानमंत्री जी का फोन कैसे आ गया और क्यों सुर बदल गए विनय कटियार के? प्रधानमंत्री जी जनता के लिए तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं रहे, मन की बात तो एक तरफा कर रहे हैं, वो मंदिर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? मंदिर लोगों की आस्था का विषय है और लोगों का बहुत इससे जो है मतलब दिल दुख रहा है इस घटना से, और लोगों को ये लग रहा है, लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जिनकी एक आस्था थी भगवान में, राम में, अयोध्या में, अयोध्या मंदिर में, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपना कीमती धन वहां दिया था, कीमती पैसा वहां दिया था, कीमती समय वहां दिया था। हर एक व्यक्ति ने वहां पे वो जो हवन हो रहा था उसमें आहुति देने का काम किया था, चाहे वो किसी भी रूप में दिया हो। भाई, कार सेवा जो लोग करने गए थे, तो वो कार सेवा इसीलिए करने लोग गए थे ना कि हमारा सहयोग मंदिर में हो। तो इसलिए वो लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
वो परिवार कैसा महसूस कर रहे होंगे, कुठारी बंदूक कलकत्ते वाले जिनके 2 जवान बच्चे उसमें शहीद हो गए थे। वो लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे कि जिन्होंने अपनी जमीनें बेच के मंदिर में दान दे दी। वो लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने बढ़ चढ़ के चंदा उसमें दिया। भाई सिंधी समाज ने 200 ईंटें दी, 2 क्विंटल चांदी दी और धन संपत्ति दी, तो वो तो उन्होंने पूरे समाज ने मिलकर दी है, बड़े स्केल पे दी है, इसलिए उन्होंने सारी चीजें संभाल के रखी है, अपना बिल संभाल के रखा हुआ है, अपनी डिटेल संभाल के रखी हुई है, कहाँ से किसने, उन्होंने तो एक एक चीज का हिसाब दे दिया। उन्होंने तो यहाँ ट्रांसपोर्ट तक का हिसाब दे दिया, भाई ट्रांसपोर्ट कहाँ से आया, कहाँ गया, हमने उसको किस मोड में पेमेंट किया। ये तो उन्हीं को चैलेंज कर रहे थे। कई इनके जो मूर्ख प्रवक्ता हैं, जो इनके मूर्ख अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो सफाई दे रहे हैं इस पे भी, वो कह रहे थे इनके पास इतनी चांदी कहाँ से आ गई, ये इतनी चांदी कैसे ले आया अयोध्या मुंबई से, इन्हीं के ऊपर सवाल खड़े कर दे रहे थे। यहाँ तो ये चल रहा है कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसी के पीछे पड़ जाओ। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो सारे बिल हैं, आप जो बिल बोलोगे हम प्रस्तुत कर देंगे। अब इनकी नानी मर गई है, तो इसलिए ये बेशर्म वाले लोग हैं, इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो वकीलों ने निर्णय लिया है, वकीलों ने कहा है कि भाई आप 3 दिन के लिए जो है अयोध्या छोड़ें, और जो वकील इनका केस लड़ेगा उसका बाकायदा बाईकाट होगा। ये बहुत अच्छा निर्णय वकीलों ने लिया है, और मुझे आशा है कि जिस प्रकार वकीलों ने ये शुरू किया है मामला, ये मामला बढ़ेगा और इसमें दूसरे तबके के लोग भी आएंगे, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो दूसरे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे साहित्यकार हों, वो भी इसमें आएंगे। भले ही वो सड़कों पे ना उतरे, लेकिन विरोध अपना जाहिर करेंगे कहीं ना कहीं। और मंदिर में ये, अगर मंदिर के मुद्दे पे भी हम लोग आगे नहीं आते, देखिए बहुत सारे चीजों में राजनीति होती है, बहुत सारी चीजों में सियासी मामले चलते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमें कांग्रेस से लेना देना, ना हमें समाजवादी पार्टी से लेना देना, ना हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना देना। लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए, या किसी चीज के लिए अगर कोई सवाल कहीं करना होगा तो हम सवाल इसी तरह पूछेंगे, सख्त सवाल पूछेंगे, कड़े सवाल पूछेंगे, और सरकार से जानना चाहेंगे कि वो क्या कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बैकफुट पे है, और सरकार अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। और इसका नुकसान आप देखेंगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों में होगा। इसी तरह से आपने जिस प्रकार से देखा था कि अयोध्या में अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारती है, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि ये चीजें वहां पे पहले से चल रही थी, और जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज को महसूस कर रहे थे कि यहाँ गड़बड़ियां चल रही हैं, और इसलिए उनका मोहभंग हो गया, और उन्होंने विरोध में वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से बाहर करने का काम किया। और भगवान राम पे जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं अभी मंदिर में, अगर सरकार कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लेती है, दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती है, और लोगों के सवाल का जवाब नहीं देती है, तो इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। जी। अच्छा सर, वकीलों ने अपना धर्म निभाया, अधिवक्ताओं ने जो है अपनी पूरी कोशिश की है कि वो भगवान राम के लिए कुछ कर पाए, लेकिन क्या पुलिस कर पा रही है, क्या कोर्ट कर पा रही है, क्या न्यायिक प्रक्रिया कर पा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अभी गर्मियां चल रही हैं, हम जुलाई में 15 जुलाई को देखेंगे सिस्टम जो है कि क्या है, सुनवाई करनी है नहीं करनी है। तब तक पहाड़ थोड़ी ना टूटा जा रहा है। अब पहाड़ तो बिल्कुल नहीं टूटा जा रहा है, बात तो सही है, जज साहब ने बिल्कुल सही कहा, पहाड़ थोड़ी ना टूटा जा रहा है। राम मंदिर में अगर चोरी हो गई है तो क्या ही हो गया, सीबीआई जांच की मांग ही तो कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे मांग, बाद में फैसला दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर पुलिस, जहां सुनवाई हो रही थी 8 लोगों की जो पकड़े गए हैं, उसमें रिमांड की ही उन्होंने मांग नहीं की है। मतलब पुलिस को लग रहा है जैसे सारी जांच पड़ताल हो गई है, उनको अब कुछ आरोपियों से पूछना नहीं है, रिमांड की ही मांग नहीं की, तो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सभी 8 जो आरोपी हैं वो बड़े परमात्मा किस्म के हैं, उनको जेल भेज दिया गया, पुलिस को कुछ नहीं उनसे पूछताछ करनी है लगता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, पुलिस सरकार की कठपुतली होती है। जैसे सरकार चाहेगी पुलिस उसी प्रकार से आचरण करेगी, उसी प्रकार से वो एक्टिंग करेगी। सत्ता बदल जाएगी, कल को दूसरे दल की सरकार आ जाएगी,
तो पुलिस उनकी हो जाएगी। आपके सामने ताजा उदाहरण है वेस्ट बंगाल की सरकार का, वहां की पुलिस का। यही पुलिस वेस्ट बंगाल की अगर कल कोई इनकम टैक्स की टीम जाती थी, ईडी की टीम जाती थी, तो स्थानीय सरकार के इशारे पे उनके सामने तन के खड़ी हो जाती थी। कई जगह तनातनी आपने देखी थी वेस्ट बंगाल पुलिस की और केंद्र की एजेंसियों की। आज वही पुलिस है, वही पलट गई है पुलिस, अधिकारी बदल गए हैं और पुलिस अब कठपुतली बनी हुई है जो हाल की सरकार है। तो सरकार, ये जो पुलिस प्रशासन होता है, ये पूरे सरकार की कठपुतली होती है। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जो बाकी एजेंसियां हैं सेंटर में, आप देखते हैं उनको तो कोर्ट भी कह चुकी है बहुत पहले से कि ये जो है सरकार का तोता होती है, जैसे सरकार कहेगी ऐसा तोता बोलेगा। तो इसलिए इनके ऊपर हम कोई बहुत बड़ी टिप्पणी करें, इनका कोई आरोप प्रत्यारोप करें, इनकी गलती बताएं, मुझे नहीं लगता। कितना हास्यास्पद है कि जो हमारे गृह सचिव हैं उन्हीं को हम रिपोर्ट दे रहे हैं। भाई जो रिपोर्ट है एसआईटी की, हम उन्हीं को दे रहे हैं, वही जांच करवा रहे हैं, वही जांच अधिकारी हैं और वो भी ट्रस्ट में है। भाई ट्रस्ट में भी तो है वो, और उन्हीं को वही जांच करा रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है। जो डकैती में ट्रस्ट का नाम आ रहा है, उस डकैती के लोग ही एफआईआर कर रहे हैं, उस डकैती के लोग ही जांच कर रहे हैं, उस डकैती के दूसरे लोग हैं जो उनके पास जांच रिपोर्ट जा रही है। तो आपस में ही सब खिचड़ी बन रही है। तो बाहर का लोगों का तो कोई लेना देना है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का आचरण तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आचरण है। कोई दूसरी याचिका आ जाएगी, वो रात को 12 बजे भी सुनेंगे। मंदिर की याचिका है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। और तुम्हें क्यों जल्दी पड़ी हुई है इसको सुनवाई करने की? चलने दीजिए जो चल रहा है, पहले वो सबूत मिटा दें, सारी सेटिंग इधर हो जाए, सब कुछ निपट जाए, फिर हम देख लेंगे, सीबीआई को जांच दे देंगे। और सीबीआई कौन सी अलग है? सीबीआई भी इन्हीं के अंडर है ना भाई, तोता है सीबीआई भी इन्हीं का, तो वो कौन सा कोई नया काम कर देगी? तो इसलिए क्या है कि इसीलिए जनता विमुख है, इसीलिए वकीलों ने फैसला लिया है। वकीलों ने ये फैसला खुशी खुशी तो लिया नहीं है, कहीं ना कहीं वकील भी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि निरीह प्राणी की तरह जो है आज राम मंदिर हो गया है कि इसका कोई जो है खैर खबर लेने वाला व्यक्ति नहीं है और यहाँ डकैती खुलेआम चल रही है। किसी को तो आगे आना होगा। अब कौन आगे आएगा, किस प्रकार से लोग करेंगे, क्योंकि हर मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। अब धीरे 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 मुद्दा पुराना हो जाएगा और धीरे 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 मामला शांत हो जाएगा। तो इनका सीधा एजेंडा है कि मामले को पुराना कर दो और इतना थका दो सामने वाले को कि धीरे धीरे थक हार के वो बैठ जाए। यही ये मंदिर मुद्दे में कर रहे हैं। पहले इनको 15 दिन दे दो, फिर इनको 15 महीने दे दो, फिर इनको 15 साल दे दो, फिर इन्हें कहेंगे 2047 तक हम बिल्कुल फिट कर देंगे। भाई आप मोदी जी की स्पीच सुनते हैं ना, पहले तो वो फॉर्मूला बता रहे थे 2 साल का, फिर वो 10 साल का बताने लगे, अब वो सीधा बता रहे हैं कि 2047 से पहले देश में कुछ नहीं होगा। ना देश विश्वगुरु बन पाएगा, ना देश में विकास हो पाएगा, ना शिक्षा में बदलाव हो पाएगा। आपने खबर देखा है, उड़ीसा में ऐसी किताबें आई हैं जिनमें बिल्कुल बदलाव कर दिया गया है। कुछ भी उल्टा सीधा किताबों में लिखा हुआ है। लोग हैरान है किताबें देख के। टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जो न्यूटन थे वो बहुत अच्छे पायलट थे। बताइए, हमें आज तक पता ही नहीं था कि न्यूटन पायलट थे और उड़ीसा में किताबों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बदलाव भी तो करना है ना इनको। तो ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, ये 2047 तक होगा। और जब ये बदलाव हो जाएगा तो उस टाइम की जो जनरेशन होगी वो वास्तव में कहेगी कि न्यूटन जो है वो पायलट थे, बहुत निपुण पायलट थे। वो ऐसा जहाज उड़ाते थे कि उन जैसा जहाज आज तक ना किसी ने उड़ाया और ना कोई आगे उड़ा पाएगा। और हम कहेंगे ठीक है, बिल्कुल भाई, हम तो ये भी देखने नहीं गए थे कि वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, क्या थे, हमें थोड़ी पता है। हमने तो बुक में पढ़ के ही तो हमें पता है कि भाई वो ऐसे थे। तो इसीलिए ये पढ़ाया जाएगा, ये अपने हिसाब से चीजों को पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको बदलाव लाना है, इनको रिकॉर्ड तोड़ना है, इनको नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना है, इनको इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ना है, इनको वहां अमेरिका के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड तोड़ना है। तभी तो वो कविता चल रही है आजकल कि गिरो गिरो और लोकतंत्र का रिकॉर्ड तोड़ो, गिराने का। इतना गिरो
कि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड तोड़ ही ना पाए। तो ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उसके रिकॉर्ड टूटने के लिए हमें 2047 तक लगता है इंतजार करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।